जब भी हमें किसी शक्तिशाली व्यक्तित्व को देखने की इच्छा होती है तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है वह है चंद्रशेखर आज़ाद का। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान युवा क्रांतिकारी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। आज़ाद भारत के एक ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने अपनी बहादुरी और साहस की कहानी खुद लिखी है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था। वे अलीराजपुर में नौकरी करते थे। इनकी माता का नाम जागरडी देवी था। सीताराम तिवारी की पहली 2 पत्नियों की मृत्यु हो गई थी। जागरडी देवी उनकी तीसरी पत्नी थी। आज़ाद की मां उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी। आज़ाद का बचपन भाभरा के भील जाति के बच्चों के साथ व्यतीत हुआ, जहां उन्होंने तीर कमान और निशाना लगाना सीखा। कम उम्र से ही चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी, तब चंद्रशेखर की उम्र मात्र 15 वर्ष थी और वे उस आंदोलन में शामिल हो गए थे। इस आंदोलन में चंद्रशेखर पहली बार गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद चंद्रशेखर को थाने में ले जाकर हवालात में बंद कर दिया गया। दिसंबर में कड़ाके की ठंड में आज़ाद को ओढ़ने बिछाने के लिए कोई बिस्तर नहीं दिया गया था। जब आधी रात को इंस्पेक्टर चंद्रशेखर की कोठरी में देखने गया तो वह दंग रह गया। बालक चंद्रशेखर दंड बैठक लगा रहे थे और उस कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने से नहा रहे थे। अगले दिन आज़ाद को न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जब मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर से पूछा, तुम्हारा नाम? चंद्रशेखर ने जवाब दिया, आज़ाद। फिर मजिस्ट्रेट ने कठोर स्वर में पूछा, पिता का नाम? फिर चंद्रशेखर ने जवाब दिया, स्वतंत्र। और पता पूछने पर चंद्रशेखर ने जवाब दिया, जेल। आज़ाद के जवाब को सुनकर जज बहुत क्रोधित हुआ और उसने बालक चंद्रशेखर को 15 कोड़े की सजा सुनाई और हर एक कोड़े की मार पर चंद्रशेखर भारत माता की जय चिल्लाते जाते थे। चंद्रशेखर की वीरता की कहानी बनारस के घर घर में पहुंच गई थी और इसी दिन से उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाने लगा। वर्ष 1922 में जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड से नाराज होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, इसके कारण राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खान नाराज हो गए थे, जिसके बाद आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। संगठन चलाने और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति के लिए धन की आवश्यकता थी। इसके बाद आज़ाद और उनके साथियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया और सरकारी खजाना लूट लिया। इस कांड में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया था, परंतु आज़ाद को पुलिस पकड़ ही नहीं पाई थी। और इसके बाद जब लाला जी की मृत्यु से पूरे देश में नाराजगी व्याप्त थी, तब चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लाला जी की मौत का बदला लेने का निर्णय लिया और इन जांबाज देशभक्तों ने लाला जी की मौत के ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सॉन्डर्स को गोली से उड़ा दिया। ब्रिटिश राज्य की तानाशाही का विरोध करने के लिए जब भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट कर दिया। इस विस्फोट का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों का विरोध करना था। यह विस्फोट भी आज़ाद के ही नेतृत्व में किया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने क्रांतिकारी जीवन का कुछ समय झांसी में भी बिताया। उन्होंने झांसी के पास एक मंदिर में 8 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी गुफा बनाई थी, जहां वे सन्यासी के वेश में रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि जब अंग्रेजों को उनके इस गुप्त ठिकाने के बारे में पता चला तो वे स्त्री का वेश बनाकर अंग्रेजों को चकमा देने में कामयाब रहे। जलियांवाला बाग कांड के पश्चात चंद्रशेखर आज़ाद ने मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र के आदिवासियों से तीरंदाजी का प्रशिक्षण लिया था। वे सदैव अपने साथ एक पिस्टल रखते थे। ये पिस्टल आज भी इलाहाबाद म्यूजियम में रखी हुई है। काकोरी कांड में पकड़े गए सभी क्रांतिकारियों को सजा दी गई, जिसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पुराने रूप से निष्क्रिय हो गया था। इसके बाद दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भगत सिंह को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी क्रांतिकारी दलों को संगठित कर फिर से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्गठन किया जाए, जिसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया। आज़ाद को संगठन के प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से चंद्रशेखर आज़ाद
ब्रिटिश पुलिस के लिए एक दहशत बन चुके थे। वह उनकी हिट लिस्ट में थे और ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने 2 सहयोगियों से मिलने गए। उनके एक मुखबिर ने उनके साथ विश्वासघात किया और ब्रिटिश पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने पार्क को चारों ओर से घेर लिया और चंद्रशेखर आज़ाद को आत्मसमर्पण का आदेश दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अकेले ही वीरतापूर्वक लड़ते हुए 3 पुलिस वालों को मार गिराया, लेकिन जब उन्होंने स्वयं को घिरा हुआ पाया और बच निकलने का कोई रास्ता प्रतीत नहीं हुआ, तो भारत माता के इस वीर सपूत ने स्वयं को गोली मार ली। इस प्रकार उन्होंने कभी जिंदा न पकड़े जाने की अपनी प्रतिज्ञा का जीवन भर पालन किया। जिस अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद वीरगति को प्राप्त हुए थे, स्वतंत्रता के बाद उस पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया। मध्य प्रदेश के जिस गांव में वह रह रहे थे, उसका नाम धीमारपुरा से बदलकर आज़ादपुरा रख दिया गया। का नाम देश के बड़े बड़े क्रांतिकारियों में शुमार है और उनका सर्वोच्च बलिदान देश के युवाओं को सदैव प्रेरित करता रहेगा। आइए चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व पर आपको एक कविता सुनाती हूँ। मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जने उधारी। भारत माँ का राज दुलारा, एक के बदले 10 को मारा, बहरे हो गए गोरे जब वो हर हर महादेव हुंकारा। छोड़ अहिंसा की रटबाजी, सबको ठोका बारी बारी, जियो तिवारी जने उधारी। काया से जैसे बजरंगी, शिव के जैसा क्रोध भुजंगी, तीसरी आंख खुली तो कांपे थर 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 दुष्ट फिरंगी। अंग्रेजों के शव पे नाचा नीलकंठ का वो अवतारी, जियो तिवारी जने उधारी। देश के दुश्मन कान लगाए, सुनो जो पंडित पुत्र सुनाए, गाड़ दिए जाओगे जिंदा अगर जनेऊ से टकराए। दुर्वासा के श्राप से डरना, जनहित में चेतावनी जारी, जियो तिवारी जने उधारी।